नमस्कार। वैदिक वाणी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आप अपने घर पे शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। और अगर आप शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जी हाँ, बिल्कुल, आप शंकर भगवान की मूर्ति अपने घर पे बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप उनको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करें। इसे ईशान कोना भी कहा गया है। और इस चीज का भी ध्यान रखें कि जब आप कोई भी तरल पदार्थ अपने शंकर भगवान के ऊपर डालें तो वो उत्तर दिशा की ओर निकास हो। तो शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको कुछ चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शंकर भगवान को अपने बिस्तर के आसपास कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए, या फिर उस जगह जहां पे आप अपने कपड़े सुखाते हैं या धोते हैं तो उस जगह पर आप इनको स्थापित ना करें। शिव भगवान की मूर्ति को स्थापित करना यानी कि शक्ति और गतिशीलता की ऊर्जा को स्थापित करना है। हिंदू अनुष्ठान के अनुसार पूजा घर में इन्हें स्थापित करने से पहले अपने घर के चारों दिशाओं को जांच करके ही इन्हें अपने पूजा घर में स्थापित करें। शिव शांति और क्रोध का स्वरूप है। वह वे दिव्य शक्ति है जो इस संसार का निर्माण या फिर उनका विनाश कर सकती है। यानी कि जब आप अपने घर पे शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित करेंगे तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कौन से मुद्रा में है। जैसे कि ध्यान मुद्रा वाले जो शिव है उनका स्वरूप बहुत सौम्य है एज कंपेयर टू नृत्य करने वाले जो शिव है उनके। आप देखेंगे कि नॉर्मल घरों में यानी गृहस्थ जीवन में लोग हमेशा ध्यान मुद्रा वाले शिव को स्थापित करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी उनके घर पे रहने वाले लोगों की एनर्जी से मैच करती है। वो घर पे सुख शांति चाहते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि जो नृत्य करते वाले शंकर हैं, जो नटराज माना गया है जिनको, वो हमेशा आपको कोई एक्टर या फिर कोई डांसर के घर पे पाए गए हैं, क्योंकि उनको उस तरह की एनर्जी चाहिए होती है। तो आपके घर में किस तरह का माहौल है, उस एनर्जी को मैच करते हुए ही आप एक शंकर भगवान की मूर्ति को स्थापित करें, यानी कि उसी मुद्रा में अपने घर पे स्थापित करें। अगर आप एक सामान्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो ध्यान मुद्रा वाले शिव आपके लिए बेस्ट है। और यदि आप कोई कलाकार है, जैसे कि आपका काम बहुत ही एनर्जेटिक है, आउटगोइंग है, एक्सट्रोवर्ट है, तो आप हमेशा नटराज यानी कि नृत्य करते हुए शिव को स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मूर्ति स्थापित करने के बाद आप उचित पूजा अनुष्ठान किया करें। जैसे कि आप उन्हें जिस आसन पे बिठाएंगे वहां पे कोई और मूर्ति नहीं होनी चाहिए और उस आसन को नियमित रूप से साफ किया जाए। आप उन्हें गंगा जल या फिर शुद्ध जल भी चढ़ा सकते हैं, उन्हें पूजा कर सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे, इसके लिए आप पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। यह शिव प्रतिमा मुक्ति और शाश्वत ज्ञान प्रदान करती है। शिव प्रतिमा की पूजा करने से आपके घर में समृद्धि, मानसिक वृद्धि, स्वास्थ्य और सभी सुख सुविधाओं जैसी सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप किसी भी तरह की शिव प्रतिमा पाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट यानी vedikvani.com पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे अलग अलग मुद्राओं पे आपको शिव भगवान की मूर्ति, प्रतिमा या फिर तस्वीर मिल जाएगी। आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हर हर महादेव।